नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक बार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मित्रों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे और उनकी लंबी कविता असाध्य वीणा पर चर्चा की। आज उसी क्रम में हम एक बार पुनः चर्चा करते हैं। मित्रों, जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में जिक्र किया था, अध्ययन किया था कि ये असाध्य वीणा है लंबी कविता परंपरा की महत्वपूर्ण और विशिष्ट कविता है। असाध्य वीणा एक ऐसी वीणा है जिसको साधना मुश्किल है, असाध्य है, कठिन है। आज हम असाध्य वीणा कविता के कला पक्ष की समीक्षा करेंगे। साथियों, किसी भी रचना के कला पक्ष की समीक्षा करने के लिए हम उस रचना के दोनों ही पक्षों को जानना आवश्यक समझते हैं। जब हम दोनों पक्षों को जानेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, किसी भी रचना की समीक्षा करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है। पहला होता है भाव पक्ष, दूसरा होता है कला पक्ष। अगर इसे हम कहें बाह्य पक्ष और आंतरिक पक्ष तो भी ठीक ही होगा। मित्रों, आंतरिक पक्ष से तात्पर्य होता है भावनाओं का सौंदर्य, अंतर्मन का सौंदर्य, और बाह्य रूप विधान होता है जिसे हम देख सकते हैं। इसमें कला पक्ष को सम्मिलित किया जा सकता है। कला पक्ष में क्या क्या हो सकते हैं? भाषा। आंतरिक पक्ष भावनाओं से जुड़ा है, तो उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए हमें किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है भाषा के साथ साथ होता है मित्रों शैली। शैली के अलावा होता है अलंकार विधान या अप्रस्तुत विधान, छंद विधान, प्रतीक योजना, बिंब विधान। ये कला पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। मित्रों, असाध्य वीणा आगे द्वारा रचित एक लंबी, एक दीर्घ कविता है। साथियों, इसका कथानक पौराणिक आख्यान पर आधारित है। इस पौराणिक आख्यान को अगे जी ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति दी है। किस प्रकार अभिव्यक्ति दी है? आगे जी ने इस रचना में लिखा है कि वज्रकीर्ति नामक किसी तपस्वी की साधना के फलस्वरूप किरीट वृक्ष से इस वीणा का निर्माण किया जाता है। ठीक है मित्रों, वीणा बन गई, लेकिन ये असाध्य कब जाकर बनी? असाध्य तब जाकर बनी जबकि वीणा के निर्माण के उपरांत ही तपस्वी का देहांत हो जाता है और वीणा को इससे पहले वो मंत्रों से पवित्र बना चुके थे, मंत्र पूरित कर चुके थे, और मंत्र पूरित करने के उपरांत एक विशिष्ट प्रकार की वीणा बन गई थी जिसे हर कोई नहीं साध सकता था, हर कोई नहीं बजा सकता था। ये वीणा राजा के दरबार में थी। राजा ने अनेक राज्यों से, देश विदेशों से वादकों को आमंत्रित किया, कलाकारों को बुलाया, परंतु आज तक किसी ने उसको साध नहीं पाया।
इसलिए असाध्य बन गई। जिस वीणा का निर्माण वज्रकीर्ति ने अपनी तपस्या के बल पर किया था, वही वीणा असाध्य बन गई थी। इसीलिए इस वीणा को असाध्य वीणा कहा जाता है। मित्रों, अंत में गुफा निवासी केश कमली प्रियवंद वहां पहुंचता है और उस वीणा को साथ लेता है। तो ये कथानक पौराणिक आख्यान पर आधारित है और किस प्रकार वो साधता है और सिद्ध होता है कि वो अपना समर्पण करके एक निष्ठ भाव से सच्ची भावनाओं के साथ अपना तादात्म्य वीणा के साथ स्थापित करता है। वीणा स्वयं झंकृत हो जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मित्रों, ये वीणा के हमने चर्चा की। अगर हम आए असाध्य वीणा के कला पक्ष पर, तो हमने अभी चर्चा की कि कला पक्ष कविता का महत्वपूर्ण पक्ष होता है। कविता के इस पक्ष को जानने के लिए हम सबसे पहले भाषा का अध्ययन करते हैं, शैली को जानते हैं, अलंकारों के बारे में चर्चा करते हैं, छंदों के बारे में चर्चा करते हैं, प्रतीक विधान को जानेंगे, उसके बिंब विधान को जानेंगे और इस प्रकार हम उसकी समीक्षा करेंगे। इस प्रकार हम उसके अभिव्यक्ति कौशल को जानेंगे। भाषा भावों के अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। इसलिए हम सबसे पहले अगर भाषा की चर्चा कर देते हैं तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है मित्रों, लेकिन खड़ी बोली के साथ साथ उन्होंने तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग, यही कह सकते हैं अधिक प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि इस कथा इस वीणा की जो कथानक है वो पौराणिक आख्यान पर आधारित है। इसीलिए स्वभावतः तत्सम शब्दों का आगमन हो गया है। मित्रों, परंपरागत प्रसंगों के अनुसार उन्होंने भाषा का प्रयोग भी किया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। अब हम एक दो का उदाहरण लेना चाहे तो ले सकते हैं करिसुंडो, वन यूथो, केश कमली, कारुवाद्य, मेच्छाया, प्राणांतर, खद्योत, एकलाप, ये अनेक प्रकार के तत्सम शब्दों को हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम तत्सम शब्दों की ओर भी ध्यान देते हैं तो आगे जी ने तत्सम शब्दों का प्रयोग भी किया है। अकारत, कंथा, अनकहे, सांझ, अनकथ, पंछी, अलस, ये जो शब्द हैं वो तद्भव शब्दों की श्रेणी में आते हैं। आगे ने मुक्त छंद का प्रयोग किया है, परंतु मित्रों इस मुक्त छंद पूर्ण कविता में भी उन्होंने वर्णात्मक और आख्यानक शैली का प्रयोग किया है और इसके साथ साथ उन्होंने कई जगह क्या किया है, पूर्ण क्रियावाचक और अपूर्ण क्रियावाचक और भाववाचक शब्दों का भी खुलकर प्रयोग किया है। उन्होंने भाव के अनुरूप शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है, नए शब्दों की रचना की है और इस तरह से आगे ने शब्दों के प्रयोग से अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए मित्रों उसको प्रभावशाली रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, उसमें सहजता लाने के लिए अपने आप को प्रयासरत रखा है, या यूं कह सकते हैं उन्होंने भावों में प्रभावशालीता लाने के लिए, उसको सहज रूप से अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों को तोड़ा मरोड़ा है। अब आप कह सकते हैं कि ऐसे शब्द कौन कौन से, जैसे अनचीने हैं, इसके अलावा ले सकते हैं दोलन है, हुलराते हैं, लिएमान है, बुदबुद है, चकाचौंध है, ये ऐसे अनेक शब्द हैं, कुलिया है, संगी है, चमरोदे हैं, जो आगे ने इनका प्रयोग किया है। मित्रों, तुकांत योजना आप आगे ने इस रचना में अपनाई है। समस्त पदों का यह कह सकते हैं कि वाक्य विन्यास का प्रयोग इन्होंने जगह जगह पर किया है।
अगर हम अलंकारों की चर्चा करते हैं तो मित्रों, असाध्य वीणा में यद्यपि अलंकारों का मोह नहीं है, अलंकारों के प्रति कवि का अत्यधिक रुझान नहीं है, फिर भी सहज रूप से अलंकार आ गए हैं। उन अलंकारों में नए उपमान भी प्रस्तुत किए हैं, कुछ उत्प्रेक्षा है वो बड़ी प्रभावशाली है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं, जैसे उसकी करिसुंडों सी डाले, पंख युक्त सायक सी हंस बला का, हिम तुषार के फोए धरती के घावों को सहलाते, कंधों पर बादल सोते थे। किस प्रकार आगे ने उत्प्रेक्षाओं का प्रयोग किया। इसके अलावा हम उनकी भाषा की चर्चा करते हैं, उनकी कविता की चर्चा करते हैं, तो साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग तथा परिकर एवं सहेतु वर्णन कर काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है। अपहूति अलंकारों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। अगर आप देखना चाहे इस अलंकार को तो देख सकते हैं, उन्होंने लिखा है, सुना आपने जो वह मेरा नहीं, ने वीणा का था वह तो सब कुछ ही तथा थी, महाशून्य वह महामौन। किस प्रकार अपहूति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रतीक विधान की दृष्टि से देखते हैं मित्रों, तो असाध्य वीणा हालांकि पौराणिक आख्यान पर लिखी गई है, पौराणिक आख्यान को आधार बनाकर लिखी गई है, परंतु उसके अंत में प्रतीकात्मकता आई जाती है। केश कमली को लीजिए, और केश कमली वीणा के स्वर को परमात्मा की अव्यक्त वीणा का प्रतीक मानता है, बताया गया है। वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन शब्द में गाता। अर्थात ये कह सकते हैं कि केश कमली के जो केश कमली प्रिय वंदन है, वीणा के स्वर को परमात्मा की अव्यक्त वीणा का प्रतीक बताया गया है। इसी प्रकार ब्रजकीर्ति की जो साधना है, ब्रजकीर्ति की जो तपस्या है, ये यो कहा जा सकता है कि असाध्य वीणा को ब्रजकीर्ति की तपस्या का प्रतीक माना गया है। तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि असाध्य वीणा में प्रतीकात्मकता का समावेश किया गया है। जगह जगह दृष्टि हुए बिंबात्मकता है, संगीतात्मकता है, लयात्मकता है, भाषा का सहज प्रयोग इसमें किया गया है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया, वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं असाध्य वीणा का जो कला पक्ष है वो प्रौढ़ है, मजबूत है, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बन गया है।